मनीषा जी। हमारे साथ जी जी पंखुड़ी वक्त जोशी जी जुड़ चुकी हैं। जी और जी जी। बहुत जी, और पंखुड़ी वक्त जोशी जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, बहुत उम्दा लिखती हैं। और ये उज्जैन से ताल्लुक रखती हैं। मध्य प्रदेश जी में जी महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां से ये ताल्लुक रखती हैं। और इन्हें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में इन्हें पुरस्कार मिला है। आप शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं कालिदास समारोह में, जो एक अखिल भारतीय बहुत अपने आप में बहुत मायने रखता है कालिदास समारोह। और उसी में जी। इनकी कटिकम और मालविका अग्निमित्रम, और इन्होंने लहरों के राजहंस, इस इन नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। क्या कालिदास बात है। अकादमी द्वारा आयोजित संस्कृत उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविरम, इसमें इन्होंने प्रतिभागिता की थी। और इसके अलावा आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा मंच संचालन है, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आइए ना, हम स्वागत करते हैं पंखुड़ी वक्त जोशी जी का। आपके हवाले मंच है पंखुड़ी जी। और हमें अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से यहाँ पर हमें अपनी रचनाएं सुनाइए। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सोनाली बोस मैडम और मनीषा व्यास जी। मैं काफी देर से अच्छा। आप दोनों को देख रही हूँ, आप दोनों के पेशेंस की बहुत दाद देती हूँ। ऐसा कहा आप जाता है कि जहाँ कवि होते हैं वहां लोग भाग जाते हैं, और आप तो इतनी शिद्दत से सुबह से सबको सुन रही हैं। तो वाकई कमाल है आप दोनों को। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों खुद लेखिका हैं, कवियत्री हैं, और फिर भी हमें बर्दाश्त कर रही हैं। तो बड़े बर्दाश्त संकोच के नहीं साथ। कर रहे जी। पंखुड़ी जी, सुन रहे बर्दाश्त हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। इतना अच्छा लग रहा सॉरी, है आपकी हमें। बात नहीं हाँ, है। बहुत समय का मैं पता कह ही रही नहीं लग हूँ, रहा है। जी जी, आप हमें वक्त का पता नहीं चलता पंखुड़ी जी। जब हम इसमें बैठते हैं, इतने आप जैसे इतने रचनाधर्मी लोगों को जब हम सुनते हैं, आप लोगों की इतनी खूबसूरत रचनाओं को जब हम सुनते हैं, तो हमें वक्त का तो कहीं पता नहीं चलता। और हमें लगता है कि वाह, इतनी हम लोग कितने ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं, आपको पता नहीं हम अमीर हो रहे हैं। ये हमें कितनी अच्छी जागीर मिल रही है आप लोगों की शब्दों सही की। बात है। हम तो सही अमीर हो बात रहे हैं, है ना। अब बिल्कुल सही जी, कहा। बहुत शुक्रिया। आप दोनों इतनी शिद्दत से सुन रही हैं सबको, तो और सबकी हौसला अफजाई भी कर रही हैं लगातार। तो ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पे मैंने आप दोनों का कलाम नहीं सुना है, लेकिन निश्चित तौर पे आप दोनों बहुत अच्छा लिखती भी होंगी, क्योंकि इतने अच्छे दिल की और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर रही हैं, और इतना उदार हृदय है आपका। तो आप बहुत अच्छी लिखती होंगी दोनों। कभी आपको अरे, भी सुनेंगे मैंने। अरे क्या बात है, बिल्कुल आज तो मंच आपका है हाँ, पंखुड़ी जी, आज तो मंच आपका है। और अब अगला बिल्कुल। आधा घंटा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको सुनेंगे। हाँ, बीच में दाद अच्छा जरूर जी। देंगे, और बीच में दाद जरूर देंगे, और बिल्कुल कविताएं भी बिल्कुल। जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको नहीं, बीच में टोकेंगे नहीं, चुपचाप आप सुनते रहेंगे, आधा घंटा आपका। अच्छा, मतलब हम बातचीत नहीं करने वाले हैं? अरे करेंगे, आप बोलेंगे तो पक्का करेंगे। करेंगे ना। हाँ, मतलब वो तो बहुत बहुत नाइंसाफी हो जाएगी ना, 3 महिलाएं चुपचाप बैठी हैं, ये आपस अरे अपने कितना बड़ा, आप में ये है। कितना बड़ा जोक है, ये कितना बड़ा मजाक है ये अपने आप में, 3 महिलाएं चुप बैठी है। चुप चुप कैसे बैठी? हाँ, बैठ ही नहीं सकती। या 3 महिलाएं ये कहते हैं अपने अपने आप में है, अपने अपने खुद में है। ये भी एक अपने आप में बड़ा बेमिसाल बात होगी। एक नहीं। हाँ, सही असल है। में हम सब साझा विरासत को लेकर चलेंगे ना। तो मैं जी आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरीश नवल जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और एक इस तरह की चीज हिंदी क्षेत्र में शुरू करी, क्योंकि हिंदी की अभी के जो हालात हैं, जो आगे जो जनरेशन आ रही है, वो बहुत कम हिंदी को जान रही है, पढ़ रही है, समझ रही है। इवन आजकल जो लिखा जाता है वो भी देवनागरी लिपि के बजाय लोग रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं। तो ऐसे वक्त में हिंदी कविता को लेकर, हम जैसे लोगों को लेकर, और वो इस तरह का कोई मिशन लेकर चले हैं, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत आभारी हैं, उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया। एन चंद्रा जी जिनका ये चैनल है, इनके चैनल से मैं दूसरी बार रूबरू तीसरी बार रूबरू हो पा रही हूँ, और वो लगातार हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, हम लोगों से काम करवाते रहते हैं। तो इसके लिए उनका भी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस तरह का एक साझा मंच बनाया जिसपे सब लोग इकट्ठे हो सकें, बात कर सकें, हिंदी की बात करें, हिंदी की कविताएं, हिंदी के लेखक, पत्रकार, कलाकारों को हम जोड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा है, और
उसके लिए उनका साधुवाद। और अब मैं काव्य पाठ शुरू करूं? बिल्कुल, आपकी परमिशन हो तो। इंतजार है हमें। मैडम, आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, शायद उधर से कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे इधर से वॉल्यूम फुल है। नहीं, अच्छा, आपको अब आ रही है हमारी आवाज? हाँ आ रही है, लेकिन कम आ रही है कंपैरेटिव। ओके। पता नहीं, मुझे आपकी आवाज पूरी आ रही है मेरे पास अभी तो। अच्छा, हाँ, आपको एकदम मेरी आ रही है, ठीक है। जी। जी जी। जी, तो पहला मैं आज ज्यादातर उन कविताओं को सुनाऊंगी जो मैंने अभी तक कहीं साझा नहीं करी है। इक्का दुक्का जी कोई जी। आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बोली है या किसी मंच से नहीं बोली है, किसी अखबार में, किसी मैगजीन में नहीं, ये मेरी कोशिश है कि वो वाली कविताएं करूं। और ज्यादातर इनमें वो कविताएं हैं जो मैंने स्कूल टाइम में लिखी थी। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब शताब्दी परिवर्तन पे बड़ा हल्ला मचा था साल भर तक कि शताब्दी परिवर्तन हो रहा है, और सब उसके लिए बड़ी सारी कवायदें चल रही थी। तब मैंने एक लिखा था, तब मेरा सोच ये था कि परिवर्तन लगातार होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे हम कल थे वैसे हम आज नहीं है, जैसे आप आज हैं वैसी कल नहीं थी, और आगे भी हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं, लगातार बदल रहे हैं। उस पर एक छोटी सी कविताएं है, मेरी सभी कविताएं बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो इसका शीर्षक है शताब्दी परिवर्तन। सदियों से चला आ रहा है सदियों के बदलने का सिलसिला, सदियों से चला आ रहा है सदियों के बदलने का सिलसिला, समय के अंतहीन सफर का आदि और अंत कभी नहीं मिला। पल पल बदलता जाता जगत और जीवन, पल पल बदलता जाता जगत और जीवन, इतिहास की स्मृतियां ही हैं मानवता का संचित धन। परिवर्तन का चिरंतर प्रवाह है काल के आगे बढ़ने में, फिर क्यों इतना बवाल मच रहा है 20वीं सदी के बदलने में, फिर क्यों इतना बवाल मच रहा है 20वीं सदी के बदलने में। ये एक सुंदर छोटी सी भाव, कविता थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा शुक्रिया। लिखा। जब मैं जी स्कूल में पढ़ती थी और ऐसे गॉसिपिंग होता है, मम्मी को लोग मिलते तो उनसे सब बोलते हाँ हाँ बेटी जब तक है तब तक सब कर लो। और माएँ बहुत ज्यादा लीनियंट होती हैं अपने बच्चों को लेकर। तो उस टाइम जो उनकी सखियां उनसे मजाक करती थी, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। जी जी। कहते हैं माँ बेटी जब बराबरी जैसी हाइट हेल्थ में आ जाती हैं तो फिर उनमें बड़ी नोकझोंक चलती है, वो उनकी चीजें ले लेती है और उनको बिगाड़ती जी जी रहती है। जी। तो जी शायद जी। आप लोगों ने भी ऐसा सब किया होगा या आपके साथ हो रहा होगा, हाँ, तो माँ शायद की आप हर चीज कनेक्ट कर। पर तो सबका ही हक जी बहुत ज्यादा होता है। माँ की चीज पर तो बच्चों का हक, माँ बेटियां तो ऐसे हाथ उसमें लगाती हैं जैसे सब उन्हीं की है, अपनी ही चीज मानती है माँ की चीजों को, तो वो तो बिल्कुल चलता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। तो हम जी। पूरा सेंध लगा लेते हैं उनकी हर चीज में, लेकिन हम सबको वो हम कहीं ना कहीं हथियार अपनी लेते हैं, माओ से बहुत। जी हथियार लेते हैं, हथियार लेते हैं, हाँ। बिल्कुल हथियार लेते सही। हैं हम असल उनकी में सारी मुझे चीजों आप को। लोगों की आवाज कम आ रही है, बहुत ही कम। मनीषा जी, आपको मेरी हम्म, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पता नहीं क्या। पंगुनी जी, आप हेडफोन लगा लीजिए ना, शायद ज्यादा आसानी होगी हाँ आपको। हाँ, काजल हेडफोन दे देना, या हाँ सुहानी से वो ले लेना ईयरफोन। जी चलिए, तब तक मैं दूसरी सुनाती हूँ जब तक हेडफोन आ रहे हैं। जी तो जी। माँ और बेटी पर मैंने एक कविता लिखी थी। उस वक्त माँ और बेटी पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। मुझे लगता है हर जो भी सहृदय होता है, कवि होता है, संवेदनशील होता है, वो माँ पर कविताएं लिखता ही है। तो उस वक्त भी मैंने लिखी थी, अभी भी लिखी है, पर ये वाली जी कविता मैंने बहुत कम लोगों को सुनाई है, तो सुनिएगा। जी, माँ, जी। स्वागत तू है कब आपका। लड़ेगी मुझसे? माँ, हाँ हाँ। तू कब लड़ेगी मुझसे? देख मैं बड़ी हो गई। अरे वाह। माँ, तू कब अपने पैरों पर खड़ी होगी? देख हाँ, मैं खड़ी हो गई। वाह वाह। माँ, तू कब तोड़ेगी रूढ़ियां? देख मैंने उठाया है कदम रूढ़ी तोड़ने के लिए। अब मत परेशान हो तू दहेज जोड़ने के लिए। बढ़ रहा शाम का धुंधलका, सुबह गई, दोपहर गई। माँ, तू कब आगे बढ़ेगी? देख इंतजार में मैं ही ठहर गई। वाह 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 वाह। तो हम्म, ये छोटी सी कविता बहुत मैंने उस सुंदर, वक्त लिखी थी। बहुत सुंदर। कहीं ऐसा था ना इसके अंदर भाव कि जैसे माँ को अब आप पुरानी समय से आगे उनको बढ़ाना चाहती हैं कि वो अब अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके पुरानी जितनी भी
कहने को जो होती हैं, दकियानुसी जो चीजें होती हैं, कुछ ढकोसले होते हैं, कुछ बातें होती हैं, परंपराएं होती हैं, जिनको शायद तोड़कर बढ़ना ही हम स्त्रियों के लिए श्रेयस्कर होता है। तो शायद इसमें आप अपनी माँ को यही कह रही हैं ना कि माँ मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब तू कब बड़ी होगी। बड़ा अच्छा वही भाव, बड़ा वही वही खूबसूरत भाव। मतलब माँ के साथ एक बेटी ही ऐसे हक से लड़ सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। तो खूबसूरत ये बनते हैं। लगातार हर माँ बेटी के साथ संवाद होता है। वैसे भी हम बड़े होते जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे छूटती जा रही है, और उन्हें जहां जहां स्टैंड लेना चाहिए था, जिस भी महिला को, और ये हर औरत के लिए लागू होती है ये बात, कि उसको जहां जहां जिस तरह से सशक्तता से खड़ा होना था वो नहीं हुई, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं कि अब हम होते हैं। तो जी ये जी वैसी जी एक कोशिश थी। ऐसे ही एक चीज जी। है, वैधव्य। जब किसी पुरुष की स्त्री की डेथ हो जाती है, किसी महिला की, तो बहुत संभव होता है कि वो बहुत जल्दी रीमैरिज करता है। बहुत सारे जी, रीजन है उसके लिए हम उन्हें गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए रीमैरिज बहुत टफ होता है। तो मुश्किल होती वो चीज जब मैं 8, 9, 10th में थी, तो मैंने कई सारे आसपास ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें औरतें अकेली बहुत स्ट्रगल कर रही, तब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसको इस छोटे से इसमें लिखा है मैंने, कि हर जी जी, पखवाड़े स्वागत है आपका। अमावस्या का अंधेरा छा जाता है। हर पखवाड़े अमावस्या का अंधेरा छा जाता है। जीवन पथ पर चलते चलते अंधा मोड़ आ जाता है। जीवन पथ पर चलते चलते अंधा मोड़ आ जाता है। हर अमावस्या के बाद फिर आती है पूनम की चांदनी रात। हर अमावस्या के बाद फिर आती है पूनम की चांदनी रात। तो पुरुषों के लिए तो चांदनी रात आ जाती है, जी, पर जी। वैधव्य के बाद फिर क्यों नहीं सजती है बारात। हुँ, फिर वैधव्य के बाद क्यों नहीं सजती है बारात। ये छोटी सी कविता मैंने उस वक्त बहुत सुंदर, इस बहुत तरह सुंदर। के बहुत सुंदर मानसिकता पर भाव है। लिखी। एक एक सवाल आपने खड़ा किया है जो कि बहुत हम्म। आजकल मतलब हमेशा से एक बहुत मौजूद सवाल है ये। और जिसके लिए हमें हमेशा कहीं वैसे ये बहुत लाजवाब बोलेंगे जिसे, लाजवाब वैसा वाला नहीं, लेकिन बिना जवाब वाला जो एक सवाल है ये वो है। और बहुत हमारे साथ बहुत अच्छे दर्शक जुड़े हुए हैं और जो आपकी तारीफ पे लगातार लिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इंद्रजीत शर्मा जी लिख रहे हैं अति सुंदर रचना है। और राजरुकर राज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और सुलेखा मिश्रा जी भी हैं। और मैं आपको बताऊंगी, पंकड़ी जी आप दूसरी रचना में सुनाइए। जी, बहुत शुक्रिया। और जो लोग जुड़े हैं और वो लगातार हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका भी बहुत आभार, बहुत कृतज्ञ हैं अ, आपके। आवाज आ रही है ना अब आपको? जी, अब आना शुरू हो गई है जी। जी 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 जी। एक और छोटी सी कविता सुनिए। बादल को ऊंचा उड़ते देख आकाश में, बादल को हम्म। ऊंचा उड़ते देख आकाश में, पर्वत भी लज्जित होता है अपने खंडित विश्वास में। वाह वाह बादल को वाह। ऊंचा बहुत उड़ते खूब। देख आकाश में, पर्वत भी लज्जित होता है अपने खंडित विश्वास में। उसे क्या पता ऊंचा उठने के लिए हल्का होना पड़ता है। उसे क्या पता बहुत ऊंचा उठने के बहुत लिए खूब। हल्का होना बहुत पड़ता हल्का है। होना। जो भी बहुत। पाया उसे फिर गजब। से खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। ये गजब है, ये गजब है, हम्म। बहुत सुंदर है। बहुत 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 सुंदर। बहुत बड़ी जी, कारगर्दी शुक्रिया, अच्छी। बहुत और शुक्रिया। खूब 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 मानीखेज है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर। जी। ये आजादी के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो वैसे मैं पॉलिटिक्स के टॉपिक पर लिखने में बहुत बचती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है। पर जी फिर जी भी जी। मैंने एक नेता पर लिखा था, तो जी, उन पर स्वागत। सुनिए। जी। कैसे नेता थे तुम, भ्रष्टाचार नहीं किया। कैसे नेता हम्म। थे तुम, भ्रष्टाचार नहीं किया तुमने कभी। आत्म प्रचार नहीं किया, विष पिया पर विष वमन नहीं किया। हम्म। बैठे सिंहासन पर किंतु कभी दमन नहीं किया। शंकर नाम की महिमा न्यारी, गांधी टोपी की बात निराली। अमर तुम सदा से रहोगे भारत के हृदय प्रदेश में। पर नई सदी में क्या फिर ऐसे नेता आएंगे इस देश में।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत खूब। आपकी बहुत जी, शुक्रिया। और अगली एक और कविता है, मैं भी मानव हूँ। हम्म, उठाया त्रिशूल मैंने कभी महिषासुर मर्दनी बनकर, उठाया त्रिशूल मैंने कभी महिषासुर मर्दनी बनकर, फिर से धरती में समाई हूं मैं कभी जनक की नंदनी बनकर, युग दीक्षा दी मैंने कभी साध्वी और सती बनकर, तो उठाई तलवार भी मैंने कभी रजिया या दुर्गावती बनकर, वाह, युग कैसा भी खूबसूरत हो भाव। पर पिया मैंने तो जहर बस मीरा बनकर, अब और नहीं पीऊंगी, मैं भी मानव हूं, मानव बनकर ही अब जीऊंगी, युग चारणों को लाज क्यों नहीं आती, क्यों कोई सुभद्रा ही लक्ष्मीबाई की गाथा गाती, कभी कलम या कभी तलवार, किया मैंने सदा रूढ़ियों पर प्रहार, कब नहीं सहे अनगिनत वार, पर अब और नहीं सहूंगी, मैं भी हम्म, मानव हूँ, मानव बनकर ही अब जीऊंगी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, भाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अ, जी बहुत शुक्रिया। असल में ये क्वेश्चन मेरा हमेशा से रहता है कि क्यों हमें देवी बना दिया जाता है, हमें इंसान ही रहने दिया जाए, क्योंकि इंसान होने के नाते हमें बहुत सारी गलतियां करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो जी, मेरा जी, जी, स्त्री जी, के देवी हो जाने में बहुत सख्त ऐतराज है। जी, जी, जी। उम्मीद है बहुत आप सही लोग भी आपने सहमत होंगी इस बात से। बिल्कुल जी, सहमत है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल या तो सहमत फिर हूँ। सिखा देते हैं हमें, या तो फिर हमें एकदम ही दासी बना के रखते हैं। बीच का तो कहीं कोई हाँ मतलब दोनों वही नहीं है। एक्सट्रीम सही गलत बात। है। जी, जी जी, जी, जी। नीलू मिश्रा जी जुड़ी हैं, राजकुमार राजू जुड़े हैं, और सभी बहुत कुछ आपकी तारीफ में लिख रहे हैं। नीलू मेहरा लिख रही हैं, वाह मैं भी मानव हूँ के लिए लिख रही हैं। और उसी आपकी कविता के लिए ऊंचा उठने के लिए हल्का होना पड़ता है, इस बात के लिए आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। और हमारे साथ बहुत और भी बहुत जुड़े हुए हैं धन्यवाद। लोग। जी, 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 जी जी। आपकी अगली जी रचना बहुत सुनिए। धन्यवाद। आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। एक और कविता है, इसका शीर्षक है सुगंध। जी, जी, मैं स्वागत गुलाब की है। पाखुरी, हाँ, मैं गुलाब की पाखुरी हूँ, छेद है छाती में कितने फिर भी गाती हूँ। हाँ, वाह, मैं सुंदर। गुलाब की पाखुरी, सूख वाह, वाह। जाऊं चाहे नहीं छोड़ूंगी अपना रंग, सूख हम्म, जाऊं चाहे नहीं छोड़ूंगी अपना रंग, झर जाए रूप भले ही नहीं छोड़ूंगी अपनी गंध। हाँ, मैं पाखुरी हूँ, अपनी गुलाब गंध की कीमत चुकाऊंगी, भरी दोपहरी या आधी रात, जब भी तुम साज उठाओगे मैं गीत हमेशा गाऊंगी। हाँ, मैं अपनी गुलाब गंध की कीमत चुकाऊंगी। ये बहुत एक और सुंदर, छोटी सी बहुत कविता सुंदर। थी। बहुत नहीं, सुंदर बहुत भाव है। सुंदर। ये जो हमारी पाखुरी जी हैं, उनके ही नाम को बिल्कुल जिसे कहते हैं, नाम को ही सार्थक करती कविता है, जो आप हमेशा सुगंध ही बिखेरती रहें। आपके नाम में ही इतनी सुगंध है, महक है ना? और वैसी ही जी पंखुरी है बहुत ये। धन्यवाद। असल सही में बात है, माता सही पिता बात है। का दिया सब कुछ होता है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स होती हैं कि हम जहाँ भी पहुंच पाते हैं उनकी वजह से। पर मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, वो तो दिया ही, उसके साथ एक बेहद खूबसूरत नाम दिया। मुझे ऐसा लगता है जी, मैं इस नाम को पता नहीं कभी जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं। अरे तो नहीं, आप जी, कर जी। रही हैं। हमें छप्पर फाड़ कर देते हैं, आप पर उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा ही दे दिया। अरे क्या बात है! आपके पिता क्या बात। अशोक भक्त जी को हम सभी साहित्य की दुनिया में बहुत नाम से, बहुत सम्मान से जानते हैं। आप उनकी बेटी हैं, आपको तो विरसे में मिली है साहित्य, आपके तो विरसे में मिला है रचना धर्म। तो आप तो सही बहुत बात है, खूबसूरत लिखेंगी ही। तो आपके पिता को सही हम बात इसी है। मंच बहुत से उन्हें स्वागत। प्रणाम करते हैं। अशोक भक्त जी को यहीं से हम बहुत, उनका तो बहुत नाम है, और इतनी खूबसूरत जी शहर से बहुत आप आई हैं। शुक्रिया। जी, निश्चित तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सिर्फ ईश कृपा और माता पिता के आशीर्वाद, और वही फलीभूत हो रहा है। जी, जी, वरना जी। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है, उन्हीं का मिला हुआ मुझे सब है आगे। मैंने बहुत तो सुंदर, बताया बहुत कि इतना जी, खूबसूरत जी। नाम भी मुझे मेरे पापा ने दिया है, तो मैं हमेशा बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे उन्होंने इतना खूबसूरत नाम दिया। बहुत और मैं सुंदर। आप थोड़ा अपने जी, बहुत पिता जी। का लिखने। अभिमान हैं। जी आप अपने पिता का अभिमान हैं, और बिल्कुल। उन्हीं
जी, और अब अगली रचना हमें सुनाइए। जी जरूर। इसमें स्त्री का एक छोटा सा तनाव बताया है। शायद कुछ है भीतर, शायद कुछ है भीतर, जो यदा कदा फट पड़ता है ज्वालामुखी सा तुम्हारे होठों से, और तपता लावा पसर जाता है घर में यहाँ वहां। कुछ है अवश्य भीतर भरा हुआ, कोई एहसास जिसे तुमने समझ लिया मरा हुआ, कोई हम्म गहरा राज। कैसी ये कड़वाहट है, अनंत स्नेह तुम्हारे भीतर जलता रहता जो पल प्रतिपल। कुछ है भीतर जो तमतमा जाता है थोड़ी सी धूप की आंच से, जो चौंक जाता है बादल की गड़गड़ाहट से। कुछ तो है जो सहम जाता है बिजली की चमचमाहट से। फिर भी कुछ है जिसमें अब भी संतुलन है। मुझे लगता है तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव। एक और अगली सुनाती हूँ मैं आपको। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी वो जो मैं करना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी वो जो मैं करना चाहती हूँ। फिर भी सदियों से करती आ रही हूँ प्रयास अंतहीन। जानती हूँ कि नहीं बदल पाऊंगी शायद समाज को मैं कहूँ। फिर भी मैंने कितने कितने रूप धरे, सब कुछ बदल देने को मैंने कितने स्वांग भरे, पर कहाँ बदल पाया समाज। धर्म और मजहब के मतलब बने रहे बस पूजा और नमाज। बहुत मैत्रेयी या खूब। गार्गी कभी तो तस्लीमा और अरुंधति बनी आज। दुर्गा बिल्कुल रूप सही में बात। गिरी कभी असुरों पर बनकर गाज। रामराज में भी सहा मैंने निर्वासन का दारुण संताप। हम्म भरी राजसभा थी वो परिजनों की, कृष्ण ने बचाई थी जहां लाज। तब से अब तक ये समझ पाता पुरुष काश कि वो पशु से मानव बन पाता है बस पाकर किसी नारी का प्रसाद। वाह, 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 वाह! बहुत खूब, बहुत बहुत ये खूब। मेरी अकेले की नहीं, हम सब की बात है, आप सबकी भी बिल्कुल। मैंने इसमें जी, कहने जी, की जी, कोशिश जी, करी है। जी। और बहुत, बहुत, बहुत सुंदर बात आपने कही। मतलब सुन कर के एकदम मन एकदम आनंदित हो गया। अद्भुत कविताएँ हैं आपकी। आप छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी लाइनों में भी बहुत कुछ लिख देती हैं। बहुत, बहुत अच्छा। और ये कविता तो बहुत ही अच्छी थी। है ना मनीषा जी? जी जी, बिल्कुल गागर में बहुत सागर भर धन्यवाद। दिया। मैंने कोशिश करी है और आप लोगों को पसंद आ रही है सच में, तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात है। और ये कविताएं मैंने अभी तक कहीं सुनाई नहीं थी, तो आप मेरी पहली उस तरह से हाँ श्रोता बात है। है। तो हम लोग के लिए तो बहुत बहुत खूब। ये, हम लोग बहुत अपने आप को बहुत इज्जत दी है आपने हमें, हमारे इस मंच को, जो आपने इतनी अच्छी कविताएं हमें यहाँ पर पहली बार सुनाई है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। जी। आप लोगों की आवाज ईयरफोन के साथ भी बहुत कम कम आ पा रही, इसीलिए मुझे आपकी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, अरे कुछ होगा। हाँ, पता नहीं, हाँ, हो सकता है। अभी आ रही है हाँ, आवाज? कुछ टेक्निकल कारण होगा, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ कोई टेक्निकल हाँ। कारण जी, होगा। जी, एक और कविता है मेरी, वो ममत्व पर है। जी जी। माँ जो होती है वो बेटे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती है, और उसका प्रोटेक्शन कई बार बहुत घातक भी हो सकता है। उसको थोड़ा सा इसमें हम्म बताने की कोशिश की है। बेटा है ज्वालामुखी जैसा, बेटा है ज्वालामुखी जैसा, बेटा है सूरजमुखी जैसा। ज्वाला है उसमें कुरीति को जलाने की, किरण है उसमें सतरंगी संसार सजाने की। पर माँ बचाना चाहती है बेटे को आग और धूप से, दूर हम्म रखना चाहती है कुसंगति और कुरूप से। बना रहे वो अनजान अस्तित्व की होड़ से, बचा रहे वो स्वार्थ की गला काट दौड़ से। गर्म लावे को बिल्कुल ठंडा करके वो समाज के सामने लाना चाहती है। पति में जो सब पा न सकी वो अपने बेटे में पाना चाहती है। वाह, बिल्कुल आजीवन सही। खिलाना चाहती है माँ बेटे को अपने हाथ से, चाहे वंचित रह जाए वो दुनिया के सब स्वाद से। बचाना हम्म। चाहती है वो बेटे को परेशानी की हर बात से, कमजोर बना रही वो उसे बचाकर हर यथार्थ से।
मेरा बहुत बहुत मानना है सुंदर, खूब, जरूरत से बहुत ज्यादा सुंदर। प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सही, बहुत सुंदर। नहीं ये मतलब होता है, ये हम्म, होता है। बहुत करीब से लिखा है आपने, बहुत करीबी समाज का दर्शन है आपकी कविता में। और वो सही शुक्रिया। बात है ना, आप इतनी आपने ऐसी हम्म। ऐसी बातों को लिखा है जो शायद हर औरत और हर माँ उस चीज को अपने हम्म। साथ जोड़ कर देख सकती है। तो बहुत हम्म। मतलब बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी। अभी जैसे आपने ये कविता पढ़ी तो शायद हम दोनों माओ को भी समझ में कहीं ना कहीं अपना बेटा सामने आ गया। हम लोग जो हाँ, करती है वो समझ में आता है कि हाँ ऐसे ही तो वही। करती हैं। तो वही तो हाँ। है। हाँ जी जी। बहुत पर सुंदर। हम बहुत स्टील की शील्ड बन के हर जगह नहीं रह पाएंगे ना, इसलिए। जी। ये बिल्कुल, भी बात है, बिल्कुल। ये भी बहुत बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक बुजुर्ग पर और एक बच्चे पर कविता लिखी थी मैंने। बुजुर्ग कैसे आगे बढ़ता है और एक बच्चा कैसे अपनी माँ का हाथ थामे आगे बढ़ता है। क्या देख रहे सीढ़ियों पर झुककर, क्या देख रहे सीढ़ियों पर झुककर, धीरे धीरे चढ़कर आ रहा, क्या वहां कोई बच्चा है? जी नहीं, क्या बात। बच्चे जैसा है पर नहीं वो बच्चा है। वो तो हम्म। एक बूढ़ा है, नीचे खेल रहा एक बच्चा नादान। हर ऊंच हम्म। नीच से बच्चा है अनजान, एक भी सीढ़ी चढ़ पाना नहीं है आसान। बूढ़े को ये अब हर ऊंच नीच का भान, बच्चा पकड़े है माँ की उंगली, आंखों में है जैसे बिजली। बूढ़े की पकड़ कसी है घड़ी पर, आंखें गड़ी है कलाई घड़ी पर। एक सफर शुरू हुआ है, एक खत्म होने को आया। बच्चा खेल रहा धरती पर, बूढ़ा सब सीढ़ी चढ़ाया। हाँ, वाह वाह बहुत खूब, वाह। वाह बहुत वाह। खूब। बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। जी। अम, एक और सुनिए। एक, हम जब स्कूल जी, टाइम जी। में होते हैं तो हमें फैंटेसी भी बहुत होती है। हालांकि स्कूल हम्म। टाइम निकल गया, बहुत सब हो गया, बालों में भी रंग आने लगा, लेकिन फिर भी मेरी फैंटेसी खत्म नहीं हुई। मैं तब भी तभी तो, फैंटेसी की चीजें लिखती थी, अब भी लिखती हूँ। तो और तभी तो क्यों कवि नहीं। हैं। अभी मैंने इसको बहुत सालों बाद निकाला, तब देखा कि मैं तब भी इतनी फैंटेसी लिखती थी। तो उम्र जैसे वहीं ठहरी हुई है जब अभी फैंटेसी लिखती हूँ नहीं नहीं सही तो बिल्कुल। बात है। अच्छा, आप सब भी ऐसी लिखती है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल। दिल से हम लोग कितने ऐसी तो उम्र तो कहते हैं ना, एज एंड वेट आर जस्ट नंबर्स। तो वो हम हाँ, तो मायने सिर्फ ही नहीं रखते नंबर्स है। हमारे लिए। बिल्कुल, हाँ दे आर बिल्कुल। जस्ट नंबर्स। तो वो दिल तो हमारा अभी भी 16 साल का ही है ना। अभी भी वही फैंटेसी वाली ही यकीनन, यकीनन, दुनिया यकीनन। सही बात है। तो मेरी उस टाइम की फैंटेसी सुनिए, अगली अभी जो अब फैंटेसी कर रही हूँ वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। तो जी, जी, इसमें जी। है, मेरी असीम कल्पना का मोहक है संसार, मेरी हम्म। असीम कल्पना का मोहक है संसार, जिसके कण कण से है मुझे प्यार। एक्चुअली मैं ईश्वर में मेरा बहुत विश्वास है, कर्म कांड में कम है लेकिन ईश्वर में है। तो अगर आप जी, सब जी। ईश्वर के बंदे हैं तो मुझे आप सबसे प्यार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है। जी तो ये जी मैंने जी। तब भी ऐसा ही कुछ सोच थी मेरी। तो मेरी जी। असीम कल्पना का मोहक है संसार, जिसके कण कण से है मुझे प्यार। कल्पना में मैं अपनी कभी थाम लेती हूँ नदी की धार, भंवर बन जाती कभी मैं, या फिर बन जाती हूँ मझधार। अतीत की स्मृति और आकाश का साया, अतीत की स्मृति और आकाश का साया, कुछ अनुभूति अपनी, कुछ अनुभव पर आया। पानी पर चलते करती हूँ साहिल की तलाश, डूब डूब कर भी मैं, है मुझको पार पाने का अटूट विश्वास। ये बहुत एक सुंदर, छोटी सी कविता बहुत लिखी। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। जी, पंकज जी, जी, जी। आपको सुनते बहुत। रहने की इच्छा मन में है, लेकिन हाँ मनीषा जी, वक्त शायद अब हमें इजाजत नहीं देता, है ना। हो जी, गया? जी। और ठीक है, बिल्कुल। जी जी। जी। हमारी अगली प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, थैंक यू सो प्रियंका मच आप जांगीर जी। सबका। जी, जी, जी। जी, और आपका भी बहुत बहुत एन चंद्रा धन्यवाद। जी को, हरीश नवल जी को, और आप दोनों मनीषा व्यास जी और सोनाली बोस मैम को भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत जी। हौसला अफजाई करी मेरी, और इतनी देर तक बर्दाश्त किया। मैं बड़ी डर रही थी आधे घंटे आप लोग कैसे मुझे अरे सुनेंगे। आप और प्लीज, अरे नहीं, आप नहीं, ऐसा ना पता ही करें, नहीं आप चला हमें तो। क्योंकि हमें बहुत और जिन
जिन जिन लोगों जी। का स्नेह आशीष, मुझे नहीं मालूम वो सब बड़े हैं छोटे हैं मेरे बराबर के हैं, जिनका भी स्नेह आशीष मुझे मिला इस मंच पर, उन सब का बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। जी।